आखिर ये टैक्स सिस्टम क्या है और इस टैक्स के जरिए कैसे आप तक ये तेल, पेट्रोल हो या डीजल, इतना महंगा पहुंचता है, जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इसका पूरा खेल। दरअसल तेल का जो खेल है उसको समझना होगा आपको। जो इस तेल की प्राइस है, चाहे पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, तो बेस प्राइस जो होता है वो 32 रुपए 11 पैसे है और इसमें उसके बाद में जो तमाम तरह के टैक्स है वो जुड़ जाते हैं। पहला होता है माल भाड़ा। माल भाड़ा 37 पैसे इस पर जुड़ता है। बेस प्राइस 32 रुपए 11 पैसे, उसमें माल भाड़ा 37 पैसे। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी जुड़ती है। एक्साइज ड्यूटी आप समझिए, जितना बेस प्राइस है उससे कुछ ज्यादा, लगभग उतना ही एक्साइज ड्यूटी इसमें ऐड हो जाती है, वो होती है 32 रुपए 90 पैसे की। अब इसके बाद में और किस तरह के टैक्स या कमीशन जुड़ते हैं, वो होता है डीलर का कमीशन, वो होता है 3 रुपए 67 पैसे, डीलर कमीशन इसमें जुड़ता है। और इसके बाद में ये कीमत और तब ज्यादा बढ़ जाती है जब इसमें वैट जो है उसे जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। 20 रुपए 61 पैसे इसमें वैट जो है वो जोड़ दिया जाता है और फिर कुल मिलाकर पेट्रोल की जो प्रति लीटर की कीमत हो जाती है 89 रुपए 29 पैसे। ये जो कीमत हम आपको बता रहे हैं, दरअसल 15 फरवरी की जिस तरह से अभी तक आंकड़े बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो बेस प्राइस था वो 32 रुपए था, लेकिन वहां से जो अलग अलग जो चैनल से उससे होते हुए जब ये तेल आपके शहर तक पहुंचता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। बड़े शहर, आपके शहर में आज किस तरह का है तेल का भाव, वो आप देखिए। चाहे दिल्ली हो, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये वो तमाम ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लखनऊ का भी यही हाल है। लगातार मामले, जिस तरह से लगातार तेल लगातार महंगा हो रहा है, लोगों की चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि उनका बजट बिगड़ रहा है। मुंबई में पेट्रोल का आज भाव क्या है और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में डीजल 88 रुपये 38 पैसा प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है और अगर पेट्रोल की बात करें तो 97 रुपये 28 पैसे की दर से आज पेट्रोल जो है वो बेची जा रही है। फरवरी महीने में लगातार यह 15वीं बढ़ोतरी है, यानी कि फरवरी के महीने में 15 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई का सीधा संबंध डीजल से होता है क्योंकि डीजल की कीमतों के बढ़ने से माल ढुलाई और जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती है और इसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ रहा है। और अब कहीं न कहीं जनता इस मामले को लेकर चिंतित है क्योंकि अब किसी भी वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और किसी भी वक्त पेट्रोल की कीमत 100 रुपये का भी आंकड़ा पार कर सकती है और डीजल भी अपने आप में बेतहाशा वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही है पर ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए ना, वो भी चीप होनी चाहिए और सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये प्रॉब्लम तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी जैसे रेगुलर जाना रहता है तो अभी कम ही कर दिया ट्रैवलिंग, और क्या अभी बस सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। ये पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, आगे लेते प्रेशर तो पड़ ही रहा है ना। बहुत दिक्कत हो रही है, भाड़ा कम मिल रहा है, सब दिक्कत ही हो रहा है, डीजल बढ़ रहा है तो यही वजह है कि लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और आने वाले समय में यदि इसी तरह डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं तो लोगों की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। फरवरी माह की अगर बात करें सिर्फ 15 बार इजाफा हो चुका है। लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उसके पीछे जो बड़ा कारण माना जा रहा है वो दरअसल ओपेक देश जो हैं वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल से धीरे धीरे देश बाहर निकल रहे हैं और डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक बार फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की बात करें तो 35 पैसे पर लीटर और डीजल की बात करें 35 पैसे पर लीटर की कीमत जो है वो आज फिर से बढ़ चुकी है। पेट्रोल दिल्ली में 90 रुपए के ऊपर जा चुका है और डीजल की बात करें तो डीजल भी 80 रुपए के ऊपर जो है उसकी कीमत हो चुकी है। 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल की कीमत है, वहीं 80 रुपए 50 पैसे के करीब जो है वो डीजल की कीमत है। कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है। इस वजह से कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। क्रूड ऑयल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड
क्रूड ऑयल खरीदा जाता है तो उसके आधार पर बेस रेट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, वैट होता है और डीलर कमीशन होता है। ये 4-5 चीजें मिल करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो तय की जाती हैं। फिलहाल पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। पहले देखा जाता था लोगों की संख्या जो थी काफी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या कम होती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देश के लिए काम हो रहा है तो ठीक ही है। मतलब अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है? मुझे नहीं फर्क पड़ता। 100 के करीब पहुंच जाएगी तब भी? कोई नहीं, जिसे चलाना है चलाएगा, जिसे नहीं चलाना है और अच्छा, तो कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं। हाँ, ये जरूर है अल्टरनेटिव हमें ढूंढने पड़ेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक कारों की बात की जा रही है उस तरह के अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि उनका रोजाना मूवमेंट जो है वो होता है, लेकिन कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये सोचने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।